अस्सलामुअलैकुम। किचन विद किरण में आपको खुश आमदीद। तो आज जी हम बना रहे हैं शलजम गोश्त, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छे अच्छे से कमेंट कर दें और लाइक कर दें। तो चलते हैं जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आज हम बना रहे हैं शलजम गोश्त। तो मैंने 1 किलो शलजम ले लिए, तो अभी मैंने काटे नहीं हैं। और आधा किलो मैंने बीफ लिया है। और उसके बाद मैंने एक प्याज ली है बड़ी, उसको मैंने इस तरह काट लिया है। और 1-2 टमाटर लिए हैं, उनको भी कटिंग कर ली उनकी। और ये कुछ गरम मसाला है। सबसे पहले अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, इसको मैंने धो के खुश्क कर लिया है। तो अब इनको हम इनके छिलके उतार लेते हैं। इस तरह हमने इनके छिलके जो है ना उतारने हैं जी। तो देखिए, हमने शलजम की इस तरह कटिंग कर ली है जी। इसका जो कौड़ापन होता है, कड़वे होते हैं थोड़े से ये। और इसमें जो है ना एक सैल होती है, तो वो ख़त्म करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ जी। देखिए, हमने कढ़ाई ले ली है, तो इसमें अब मैं पानी ऐड करूँगी। पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। पहले पानी को गर्म कर लेते गर्म पानी में। तो पानी गर्म हो चुका है, तो इसमें हम हाफ टी स्पून जो है ना हल्दी डाल देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे चीनी। तो चीनी से क्या होगा कि ये सारा पानी जितना भी इसका शलजम का कड़वा है ना, वो बाहर आ जाएगा। और इसकी जो कसैल है वो ख़त्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें शलजम ऐड कर देते हैं। इसको ये सिर्फ एक बॉयल आने तक इसको हमने पकाना है। जैसे बॉयल आएगा तो मैं इसको पानी से अलग कर लूँगी, पानी इसका ड्रेन कर दूँगी। तो इस तरह क्या होगा कि इसका सारा जो भी कड़वा पानी है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और शलजम आपके मीठे बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे जी। देखिए, बॉयल आ गया इसको, तो इसको अब हिला देंगे। ये देखें, माशाल्लाह से देखिए सारी इसकी जो ये इसका कड़वा पानी जो है ना सारा बाहर आ गया। पानी जितना भी इसका कड़वा पानी था ना, तो बस हमने इसको इतना ही पकाना है। बस 1 मिनट आपने बॉयल आने के बाद इसको रखना है, फिर निकाल लेना है जी। तो मैंने दोबारा से कढ़ाई रख ली है। तो ये देखें 4 टेबलस्पून जो है ना हमने ऑयल लिया है, तो इसको ऐड कर दिया। अब थोड़ा इसको गर्म होने देंगे। तो देखें जी, माशाल्लाह ऑयल हमारा गर्म हो गया। तो अब मैं इसमें ये मसाला ऐड कर देती हूँ। मसाले को 1 मिनट रोस्ट करेंगे इसमें। मसाले को 1 मिनट हो गया, इसमें अच्छे से रोस्ट हो चुका है। ये देखें। तो अब इसमें मैं गोश्त ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, गोश्त को हम हाथ से उठा कर डालेंगे इसमें। जितना भी इसको जो है ना हम खुश्क कर लें, थोड़ा बहुत पानी इसमें रह जाता है। तो इसको हम 4 से 5 मिनट फ्राई करते हैं इसको। और साथ ही इसके लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसको भी इसके साथ ही फ्राई कर लेते हैं, ताकि इससे लहसुन अदरक से क्या होगा कि इसकी स्मेल गोश्त की ख़त्म हो जाएगी और बड़ा अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। देखिए माशाल्लाह से ये फ्राई हो रहा है। ये देखें, इसको 5 मिनट हो गए हैं, हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है बीफ को। गोश्त हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमने प्याज काट के रखे थे वो ऐड कर दिए। और साथ ही इसके हम टमाटर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से अब हिला देते हैं। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे, टमाटर और प्याज को। प्याज और हमने टमाटर डाल के इसको फ्राई किया है। तो देखें ये नरम पड़ गए हैं टमाटर भी और प्याज भी। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले हम डालेंगे इसमें सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। और हल्दी डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी। और कश्मीरी मिर्च इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। तो ये सारे मसाले हो गए जी। देखें, हमने मसाले डाल दिए हैं। तो 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी भर के खुश्क धनिया कुटा हुआ। थोड़ा सा और डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसको हिला देते हैं। 1 मिनट इसको फ्राई करेंगे।
इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि गोश्त को हमने गलाना है। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, गोश्त भी हमारा गल जाएगा, साथ जो मसाला है ये भी बिल्कुल जो है ना इसमें मिक्स हो जाएगा। तो देखें इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया मसाला डाल के। और अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 कप इसमें पानी डालूंगी मैं। तो लें जी माशाल्लाह, इसको ऊपर से कवर कर दिए हमने और इसको छोड़ देते हैं 20 मिनट। 20 मिनट के बाद फिर इसको चेक करते हैं। जी देखें इसको 15 मिनट हो गए हैं। तो माशाल्लाह से मैंने 1-2 दफ़ा इसको हिला दिया था, तो गोश्त हमारा बिल्कुल टेंडर हो गया है। अब इसका ढक्कन हमने उठा दिया है और इसको हिलाते हैं। तो ये देखें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी इसमें है, गोश्त हमारा गल गया अच्छे से। जो शलजम है वे ऐड कर दूँगी, इतने पानी में ये भी हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये डाल देते हैं। तो ये बड़ी जल्दी हो जाते हैं, ये नरम से हैं होते हैं। तो बात इसमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं, इतने पानी में ये बेहतरीन से तैयार हो जाएंगे। तो इसको हिला देते हैं अच्छे से। माशाल्लाह से देखें अभी से कितनी मज़े की लुक लग रही है और देखने में बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लग रहे हैं और खाने में भी ये इतने ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। माशाल्लाह से ये सर्दियों की सब्ज़ी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और 10 मिनट के बाद फिर इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऊपर से हमने कवर कर दिया जी। देखें इसको 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो शलजम जो है ना वो अच्छे से टेंडर हो गए हैं। तो बस ये अब रेडी हो गया। इसको हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा ज़ीरा साबुत, हाथ से मसल के डालेंगे इसको, ताकि इसकी स्मेल जो है, इसकी खुशबू है ना बहुत ही मज़े की लाजवाब होती है। तो इस वक्त इस तरह हम हाथ से इसको अच्छे से मसल देंगे। और ये देखें ये ज़ीरा चला गया इसमें। अब थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, बिल्कुल 1 पिंच, बस इतनी सी काली मिर्च हो गई। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये देखें माशाल्लाह से ये इसको 4 चांद लगा देगा हमारे सालन को, गोश्त शलजम को। तो ये देखें थोड़ा सा धनिया चला गया ऊपर से, ये इस तरह। जी देखिए माशाल्लाह से हमने डिश आउट कर लिया है। तो ये हरी मिर्चें मैंने 2 रख दी गार्निश के लिए, और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल देंगे। माशाल्लाह से देखें कितनी बेहतरीन इसकी लुक आई है जी। तो हमारी शलजम गोश्त की डिश बेहतरीन सी रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और प्लीज़ अच्छे से कमेंट कर दें और प्लीज़ लाइक कर दें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।